योगी ने घुसपैठियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डालने के लिए उन्होंने कहा है। योगी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही घुसपैठियों को निकालने का संकल्प ले लिया था। कैसे घुसपैठियों पर योगी का हंटर चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन। यूपी के मुख्यमंत्री का मैसेज क्लियर है कि कोई भी घुसपैठिया बख्शा नहीं जाएगा। ये वो घुसपैठिए हैं जो चोरी छिपे भारत में रह रहे हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों का हक मार रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। घुसपैठियों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। हर साल इन घुसपैठियों का आंकड़ा देश में बढ़ता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 31 लाख बांग्लादेशी थे। 2004 में यूपीए की सरकार ने घुसपैठियों पर आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक 2004 में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी मौजूद बताए गए। 2016 में मोदी सरकार ने घुसपैठियों का आंकड़ा जारी किया। 2016 में भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों का होना बताया गया। दिल्ली में बम धमाकों के बाद केंद्र सरकार सख्त है और घुसपैठियों पर लगातार एक्शन जारी है। देश के अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बाबा बुलडोजर ने यूपी में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालने को कहा है। डिटेंशन सेंटर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को रखा जाता है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के दूसरे देश से आए होते हैं। डिटेंशन सेंटर में रखकर इनके देश की पहचान की जाती है। उसके बाद इन्हें वापस उनके देश भेजा जाता है। अब तक असम में ही डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। असम में फिलहाल 6 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। योगी सरकार का यह फैसला हाल के सुरक्षा आकलनों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद आया है। रिपोर्ट में यूपी के कई जिलों में घुसपैठ की मौजूदगी के संकेत मिले थे। जानकारी के मुताबिक यूपी में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के होने का अनुमान है। एनसीआर से सटे इलाकों में लाखों घुसपैठिए रह रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में भी घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है। राजधानी लखनऊ में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के होने की आशंका है। लखनऊ में ये घुसपैठिए असम और बंगाल की तरफ से आए हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का डेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने यहाँ अपने अपने जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाएं और अवैध रूप से रह रहे भारत में जो लोग हैं उनका चिन्हांकन करें, उनका वेरिफिकेशन करें और जो लोग अवैध रूप से पाए जाते हैं, खास तौर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो उनको उस डिटेंशन कैंप में लाया जाए और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको बाहर भेजा जाए। मैं शहीद पथ फ्लाईओवर के नीचे गोमती नगर में एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं ग्राउंड जीरो से कि आप देखिए यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप देखिए, आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी सचिन से कि मेरे साथ आएँ और यहाँ की जो ग्राउंड स्थिति है उसको दिखाने का काम करें, नज़दीकी से दिखाएं कि लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से रहने की व्यवस्था की गई। देखिए सिर्फ एक प्लाई लगा लिया है, एक बिस्तर तैयार है। अब आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आइए, ये एक घर बना दिया गया है। अब देखिए दोनों तरफ से ये पॉलीथीन बड़ी बड़ी ये सब लगा के होर्डिंग जो है, बैनर होर्डिंग उखाड़ के इसको एक घर बना दिया गया है। आइए आगे देखिए, ये देखिए सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने नहाने के देखिए पात्र रखे हुए हैं तमाम। देखिए यहाँ पे बाल्टी हैं, मग है, टब है,
सब में पानी है, ड्रम है, और आप देख सकते हैं ना कि कितनी संख्या यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। क्यों? कि सारे लोग कहीं न कहीं काम पे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आगे बढ़िए, ये देखिए सामानों का ढेर देखिए, सामानों का ढेर देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये डबल बेड लगा है, देख रहे हैं ना, सिंगल, और ये डबल बेड है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे मामलों पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी। अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोकें। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। 11 साल के कार्यकाल में केवल 3,512 घुसपैठियों को ये लोग पकड़ पाए हैं, जबकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 90,000 घुसपैठिए 10 साल के कार्यकाल में पकड़े गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो देश का जनमानस घुसपैठियों पर योगी सरकार के फैसले को इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सही बताया है। कोई भी गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल होता है या रहता है या कोई गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार का कानून है। तो सरकार अपना काम कर रही है, और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए, और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के सख्त संदेश से साफ है, वक्त आ गया है इन घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का। वक्त आ गया है देश को अंदर से खोखला करने वाले इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ने का। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन। यूपी के मुख्यमंत्री का मैसेज क्लियर है कि कोई भी घुसपैठिया बख्शा नहीं जाएगा। ये वो घुसपैठिए हैं जो चोरी छिपे भारत में रह रहे हैं और भारत के 140 करोड़ लोगों का हक मार रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। घुसपैठियों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। हर साल इन घुसपैठियों का आंकड़ा देश में बढ़ता जा रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 31 लाख बांग्लादेशी थे। 2004 में यूपीए की सरकार ने घुसपैठियों पर आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक 2004 में 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशी मौजूद बताए गए। 2016 में मोदी सरकार ने घुसपैठियों का आंकड़ा जारी किया। 2016 में भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों का होना बताया गया। दिल्ली में बम धमाकों के बाद केंद्र सरकार सख्त है और घुसपैठियों पर लगातार एक्शन जारी है। देश के अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बाबा बुलडोजर ने यूपी में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के डीएम को घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालने को कहा है। डिटेंशन सेंटर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को रखा जाता है। ये लोग बिना वैध दस्तावेजों के दूसरे देश से आए होते हैं। डिटेंशन सेंटर में रखकर इनके देश की पहचान की जाती है। उसके बाद इन्हें वापस उनके देश भेजा जाता है। अब तक असम में ही डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। असम में फिलहाल 6 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। योगी सरकार का यह फैसला हाल के सुरक्षा आकलनों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद आया है। रिपोर्ट में यूपी के कई जिलों में घुसपैठ की मौजूदगी के संकेत मिले थे। जानकारी के मुताबिक यूपी में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के होने का अनुमान है।
एनसीआर से सटे इलाकों में लाखों घुसपैठिए रह रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में भी घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है। राजधानी लखनऊ में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के होने की आशंका है। लखनऊ में ये घुसपैठिए असम और बंगाल की तरफ से आए हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का डेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने यहाँ अपने अपने जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाएं और अवैध रूप से रह रहे भारत में जो लोग हैं उनका चिन्हांकन करें, उनका वेरिफिकेशन करें और जो लोग अवैध रूप से पाए जाते हैं, खास तौर से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो उनको उस डिटेंशन कैंप में लाया जाए और प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको बाहर भेजा जाए। मैं शहीद पथ फ्लाईओवर के नीचे गोमती नगर में एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं ग्राउंड जीरो से कि आप देखिए यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये आप देखिए, आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी सचिन से कि मेरे साथ आएँ और यहाँ की जो ग्राउंड स्थिति है उसको दिखाने का काम करें, नज़दीकी से दिखाएं कि लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से रहने की व्यवस्था की गई। देखिए सिर्फ एक प्लाई लगा लिया है, एक बिस्तर तैयार है। अब आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आइए, ये एक घर बना दिया गया है। अब देखिए दोनों तरफ से ये पॉलीथीन बड़ी बड़ी ये सब लगा के होर्डिंग जो है, बैनर होर्डिंग उखाड़ के इसको एक घर बना दिया गया है। आइए आगे देखिए, ये देखिए सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने नहाने के देखिए पात्र रखे हुए हैं तमाम। देखिए यहाँ पे बाल्टी हैं, मग है, टब है, सब में पानी है, ड्रम है। और आप देख सकते हैं ना कि कितनी संख्या यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ लोग नहीं दिख रहे हैं। क्यों? कि सारे लोग कहीं न कहीं काम पे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप आगे बढ़िए, ये देखिए सामानों का ढेर देखिए, सामानों का ढेर देखिए यहाँ पे। ये देखिए ये डबल बेड लगा है, देख रहे हैं ना, सिंगल, और ये डबल बेड है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे मामलों पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। देखिए घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी। अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है। घुसपैठियों पर रोकें, सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। 11 साल के कार्यकाल में केवल 3,512 घुसपैठियों को ये लोग पकड़ पाए हैं, जबकि आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 90,000 घुसपैठिए 10 साल के कार्यकाल में पकड़े गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो देश का जनमानस घुसपैठियों पर योगी सरकार के फैसले को इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सही बताया है। कोई भी गैर कानूनी भारत के अंदर दाखिल होता है या रहता है या कोई गलत कार्य करता है, उसके खिलाफ भारत सरकार का कानून है। तो सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूँ कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के सख्त संदेश से साफ है, वक्त आ गया है इन घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का। वक्त आ गया है देश को अंदर से खोखला करने वाले इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ने का।